हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड RTX 3050 बहुत लोग इंतजार कर रहे थे 3050 6500 XT की डिसअपॉइंटमेंट के बाद 3050 की तरफ जो है वो लोग एक बहुत ही बड़ी निगाहों से देख रहे हैं, उम्मीद भरी निगाहें जिसे बोलते हैं ना, उससे देख रहे हैं। और 3050 एक्चुअली में कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है, बिकॉज एनवीडिया ने प्राइसिंग इसकी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रखी हुई है 22,200। तो एनवीडिया ने जो इसकी 22,200 प्राइसिंग रखी हुई है ना, उस पर क्या ये खरा उतर पाता नहीं उतर पाता, और उसकी एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कैवियार्ड्स हैं, बहुत सारी शेडी चीजें हैं। उन शेडी चीजों में से एक है एनवीडिया के खुद के ऑफिशियल बेंचमार्क्स। नाउ एनवीडिया के खुद के जो ऑफिशियल बेंचमार्क्स है, वहां पे एनवीडिया ने 3050 को जो है वो दिखाया है 1050 से कंपेयर करके, 1050 Ti से कंपेयर करके, और 1650 टेरेबल कार्ड मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता बाय करने का, बट एनवीडिया ने उससे कंपेयर करके दिखाया है। और कंपेयर भी ऐसे करके दिखाया है, लाइक फॉर एग्जांपल एनवीडिया ने कंपेयर करके दिखाया है RTX ऑन करके, जहां पे 1050 जिसके अंदर तो RTX का सपोर्ट था ही नहीं, उस वक्त पे RTX किसी ने सुना भी नहीं था, ठीक है, उससे एक रे ट्रेसिंग ऑन करके दिखा रहे हैं, लाइक 0 FPS, लाइक क्या है ये स्क्रीन पे। तो एनवीडिया ने 3050 की परफॉर्मेंस बहुत बुरे तरीके से जो है वो हाइड करके रखी। लाइक रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस कौन दिखाता है एक मिड रेंज कार्ड में, वो भी एक ऐसे कार्ड के साथ जो कि रे ट्रेसिंग सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो उसके साथ दिखा के फायदा क्या है। लेकिन आज की वीडियो में जो है मैं तुमको 3050 की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात, ध्यान रखना 3050 की प्राइसिंग कितनी है। प्राइसिंग है इसकी 22,200। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखनी है कि वो आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए है, और मुझे नहीं पता कि ये सबके साथ हुआ है, सिर्फ हम लोग के साथ हुआ है। और वो ये हुआ है कि ड्राइवर जो है वो बहुत देर से अपन लोग को मिले बेंचमार्किंग करने के लिए। तो आई डोंट नो एनवीडिया क्या 30, 80, 12 GB वाला काम जो है वो फिर से कर रहा था, नॉट श्योर, बट ड्राइवर डिले हुए हैं, तो ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड के साथ कंपैरिजन करने के लिए जो है वो टाइम था नहीं, और एनवीडिया ने लास्ट मोमेंट में जो है वो ड्राइवर्स दिए हैं, तो ज्यादा ग्राफिक कार्ड अपन लोगों ने कंपेयर नहीं करे। लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन के लिए ग्राफिक कार्ड यूज किया गया, वो यूज किया गया 1660 सुपर, बिकॉज मैं 1660 यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज 1660 टेरेबल कार्ड है, पहला रीजन। 1650 सुपर, लाइक अगर तुम 22,200 रुपए चार्ज कर रहे हो तो, और तुम 1650 सुपर से मतलब कंपैरिजन करोगे, लाइक दोनों का क्या कोई तुक बनता है? आई डोंट थिंक सो। तो मैंने यहाँ पे 1660 सुपर चुना है, लाइक एक मिड रेंज, लाइक डिसेंट। तो देखते हैं उसके मुकाबले ये कैसा परफॉर्मेंस देता है। और यहाँ पे जो है वो टेस्ट सिस्टम हम लोगों ने यूज करा है, वो विंडो 10 बेस करा है 5950X के साथ, और यहाँ पे हम लोगों ने रिसाइजेबल बार को छेड़ा भी नहीं है, यानी कि रिसाइजेबल बार जो है वो डिसेबल्ड है। तो जितनी भी बेंचमार्किंग हुई है बिना रिसाइजेबल बार के हुई है। जिन लोगों को रिसाइजेबल बार के बारे में नहीं पता तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ, नॉर्मल है सब कुछ। तो बढ़ते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क की तरफ। तो सिंथेटिक बेंचमार्क में सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे 3D मार्क फायर स्ट्राइक। नाउ 3D मार्क फायर स्ट्राइक में तुम लोग आराम से देख सकते हो कि 15798 पॉइंट के साथ जो है वो 3050 जो है वो 1660 सुपर को बीट कर रहा है। कितने परसेंट से बीट कर रहा है आप पूछोगे? 2% के मार्जिन से। क्या 2% बहुत ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बढ़ते हैं 3D मार्क टाइम स्पाई की तरफ। टाइम स्पाई में भी अगर आपको सेम स्टोरी दिखेगी, यहाँ पे 6150 पॉइंट्स के साथ जो है वो RTX 3050 बीट करता है 1660 सुपर को। कितना परसेंट मार्जिन आप बोलोगे? 2-2.5% का मार्जिन है यहाँ पे। क्या ये सिग्निफिकेंट है? नो। तो अगर तुम सिर्फ सिंथेटिक बेंचमार्क की तरफ भी देखोगे तो ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, सिर्फ 2% का मार्जिन डिफरेंस तुम्हें देख रहा है एक ऐसे कार्ड के बीच में जो कि 22,000 का लॉन्च एनवीडिया ने करा हुआ है 3050, और वहीं पे 1660 सुपर जो कार्ड है वो अपने टाइम पे जब लॉन्च हुआ था वो आई थिंक 18,000 19,000 के आसपास का जो है वो बिकता था। तो एक 18,000 का कार्ड और एक 22,000 का कार्ड, 2% का डिफरेंस, जबकि लॉन्च में दोनों के 2 साल तो अप्रोक्सीमेटली निकल चुके हैं। तो 2 साल में एनवीडिया ने 2% तुम्हें परफॉर्मेंस दी है विद 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा प्राइस, ठीक है। तो गेमिंग में देखते हैं, हो सकता है सिंथेटिक बेंचमार्क झूठ बोल रहा हूं, गेमिंग की तरफ चलते हैं। गेमिंग में देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं असासिन्स क्रीड की तरफ। असासिन्स क्रीड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स। तो असासिन्स क्रीड वैलहैला में यहाँ पे देख सकते हो कि 1660 एक्चुअली जो है वो सुपर जो है वो तुम्हारा ज्यादा परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू RTX 3050। ज्यादा परफॉर्मेंस मतलब 2 FPS, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इतना कुछ बड़ी बात है नहीं, बट एटलीस्ट यहाँ पे 2% का तुम्हें गेन देखने को मिलता है। अगर तुम चल जाओ वहां से बैटलफील्ड की तरफ, तो बैटलफील्ड में 3050 हमारा जो है वो विन कर रहा है, बट क्या ये 3 FPS जिनसे ये विन कर रहा है क्या वो सिग्निफिकेंट है? आई डोंट थिंक सो। 3 FPS के मार्जिन से जीत रहा है, लाइक शर्म की बात है ये तो, ठीक है। अगर हम वॉच डॉग्स की तरफ चल जाए तो वॉच डॉग लीजन में भी जीत रहा है, लेकिन वॉच डॉग लीजन में तो और कम मार्जिन है, 2 FPS से जीत रहा है। 2 FPS क्या ज्यादा है? नो। मार्जिन ऑफ एरर, या फिर मैं बोलूंगा 2%, लाइक किसी को फर्क भी नहीं पड़ता 2% से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चल जाए अपने नए गेम की तरफ जो है मेट्रो एक्सोडस, तो वहां पे देखो तुम्हारा अगेन 1660 सुपर जो है वो विन कर रहा है, ज्यादा FPS से नहीं, 2-2.5% का ही जो तुम्हें जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, कुछ इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं। और हाँ, इस गेम में जो है वो थोड़ा जो तुम्हारा 0.1% लॉस है वो जो है वो कुछ ग्लिच आ गया था, जिस वजह से जो है वो ढंग से आ नहीं पाए, तो उनको इग्नोर करो।
वो दोनों 28-28 नहीं है, वो बेटर है, बट वो किसी ग्लिच की वजह से जो है वो ऐसा शो कर रहा है। बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ, जो कि आता है शैडो ऑफ द टूम रेडर, जो कि लोग खेलते हैं लारा क्रॉफ्ट के लिए। और यहाँ पे लारा को देख के दोनों कार्ड जो है वो स्टन रह गई, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो तुम्हें लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, तुम कह सकते हो कि 0.1% लोज में जो है वो 3050 एक FPS से विन कर रहा है, बट मार्जिन ऑफ एरर नॉट दैट सिग्निफिकेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने FPS गेम की तरफ। तो FPS गेम में मैंने यहाँ पे लिया है रेनबो सिक्स सीज। तो रेनबो सिक्स सीज अगर आप खेलते हो तो 1660 सुपर यहाँ पे जो है वो आपको ज्यादा FPS दे रहा है। कितना ज्यादा FPS दे रहा है? 2% का डिफरेंस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल चाहे तुम सिंथेटिक बेंचमार्क लो, चाहे तुम गेमिंग बेंचमार्क लो, दोनों जो है वो ऑलमोस्ट ऑन पार हैं। किसी गेम में कोई आगे है, किसी गेम में कोई आगे है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मात्र 2% या 3% का हद मार के सिंगल डिजिट परफॉर्मेंस तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ना सबसे पहले बात करते हैं कार्ड की पॉजिटिव्स की। पॉजिटिव्स कार्ड की ये है कि भाई 8GB VRAM देखने को मिल रही है, तो आपको वो VRAM लिमिटेशन कहीं पर भी नहीं दिखने वाली, चाहे आप हाई सेटिंग्स पे खेलो या फिर मैक्सिमम अल्ट्रा सेटिंग्स पे खेलो। किसी भी गेम की तुम रेंडर रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर लो या कुछ भी कर लो, तुम्हारे कार्ड की VRAM तुम्हारे गेमिंग के लिए एटलीस्ट इन 1080p मोर देन सफिशिएंट है। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्ड के अंदर आपको लेटेस्ट एनकोडर्स एंड लेटेस्ट डिकोडर्स भी देखने को मिल रहे हैं, थैंक्स टू द GA106 डाई, जो कि तुम्हारी 3060 के अंदर भी जो है वो यूज हुई है। तो वहां पे कोई कमी नहीं है। जबकि आपको अगर पुराना जनरेशन याद हो तो जो तुम्हारा 1650 था उसके अंदर पुराने एनकोडर्स वगैरह जो है वो एनवीडिया ने दे रखे थे, लेकिन इस बार एनवीडिया ने ये नहीं करा। इस बार एनवीडिया ने आपको लेटेस्ट एनकोडर दिए हैं। तो अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो या आप कोई भी GPU एक्सेलरेटेड वर्कलोड करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपको एडोबी प्रीमियर प्रो में चाहिए एक्सेलरेशन या डाविंची रिजॉल्व में चाहिए, कहीं और चाहिए, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट एनकोडर देखने को मिल रहा है, जो कि आपके लिए अच्छी चीज है। तो इस मामले में कार्ड सही है। बट आते हैं रॉ परफॉर्मेंस में। पहली चीज, ये कार्ड के नाम के आगे एनवीडिया ने लगा दिया है RTX का तमगा, यानी कि RTX का टैग, जो कि पहले था GTX 1650, GTX 1650 सुपर, GTX 1660। अब लग गया है इसके नाम के आगे RTX। पर क्या तुम इस पे RTX में गेम खेलोगे? मुझे लगता है 99% लोग इसमें RTX में ऑन भी नहीं करने वाले। मे बी आप लोग DLSS यूज करो, बट RTX के अंदर कोई भी यूज नहीं करने वाला। रॉ परफॉर्मेंस की बात करूं तो रॉ परफॉर्मेंस में ये 1660 सुपर के बराबर है। ठीक है, प्राइसिंग में मैं बात करूं तो प्राइसिंग इसकी 22,200 है। 16% प्राइस इंक्रीज, 2% तुम्हें परफॉर्मेंस के लिए, 2% परफॉर्मेंस, 2% सिंगल डिजिट परफॉर्मेंस, और वो भी 2 साल बाद। तुम्हें 2 साल बाद 16% ज्यादा पैसे देने हैं सेम परफॉर्मेंस के लिए उस कार्ड के, जो कि आज से 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो मेरे हिसाब से तो ये एब्सर्ड है। और मैं क्या बोलूं, लाइक अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 6500 XT के मुकाबले तो ये बेटर कार्ड है। तो उनको मैं बोलूंगा कि देखो, टेस्ट है, एक एग्जाम हुआ, टेस्ट हुआ 100 मार्क्स का, तुम्हारे आए 0, तुम्हारे दोस्त के आए 1 नंबर। तो क्या तुम्हारा दोस्त 1 नंबर ला के ज्यादा अच्छा बन गया या फिर वो तुमसे बेटर हो गया? आई डोंट थिंक सो। तो ये उसी टाइप का कंपैरिजन है। लाइक एक कार्ड 6500 XT वो जो है वो अलग ही लेवल पे है, वो तो उसको तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, उसके अंदर PCI लिमिटेशंस, एनकोडर लिमिटेशंस और पता नहीं क्या क्या है, इसके अंदर वो सब चीजें नहीं है। बट इसके अंदर जो चीजें हैं वो है प्राइसिंग 22,200, और उसमें भी रिटेलर्स और अपना मार्जिन एड अप करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि यार क्या चल रहा है। एनवीडिया प्लीज, अगर तुम लोग देखते हो वीडियोस, क्योंकि तुम लोगों ने अपना 3070 Ti का भी एक बार प्राइस डाउन कुछ करा था, और एक बार इससे पहले भी एक और कार्ड का तुम लोगों ने प्राइस डाउन करा था। मुझे नहीं पता वो तुम्हारी साइट पे गलत प्राइस डली थी, तुम लोगों ने उसको दोबारा सोच के उस प्राइस को डाउन करा है, क्या करा, बट मैं बोलूंगा वही काम एक बार तुम यहाँ पे दोबारा करो। इस कार्ड को जो है वो प्लीज इसकी प्राइस डाउन करो, बिकॉज वर्थ इट नहीं है ना यार। 1660 सुपर 18-19 हजार का कार्ड, ठीक है, 16% प्राइस इंक्रीज प्राइसिंग में। अगर मैं 19,000 का मान लूं 1660 सुपर को, और 2% परफॉर्मेंस इंक्रीज मिल रहा है, वो भी किसी गेम में, सब गेम में नहीं, किसी गेम में। हमको क्या मिल रहा है उसके बदले में? 8GB VRAM। 1660 के भी अंदर जो है वो 6GB VRAM थी। क्या 2GB एक्स्ट्रा VRAM तुम्हें 16% प्राइस देती है? मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके बाद जबकि मुझे पता है एक 3050 सुपर भी आने वाला है, क्या वो 25,000 का आएगा? और वो 25,000 में आएगा तो कैसा आएगा? तो वो एक बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगा, रिडिकुलस चीज़ होने वाली है जब वो लॉन्च होगा, क्योंकि वो ऑफ कोर्स हाई प्राइस पे लॉन्च होगा। और फिर क्या 4050 जब लॉन्च होगा तो 4050 क्या 30,000 का लॉन्च करोगे? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कार्ड बुरा है, नहीं। अगर तुम इसको कंपेयर करोगे 1650 से, तो उसके अंदर तो पुराने एनकोडर दे रखे थे एनवीडिया ने, पुरानी जनरेशन के। एटलीस्ट इस जनरेशन में एनवीडिया ने इसके अंदर लेटेस्ट एनकोडर्स दिए हैं। VRAM इसके अंदर डिसेंट है, ठीक है, डाई उसके अंदर वही यूज करी गई है जो तुम्हारे 3060 के अंदर है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कार्ड बुरा है, मैं ये बोल रहा हूँ प्राइसिंग बुरी है। 22,500 22,200 जो भी इसकी प्राइसिंग है, बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। 16%। इसके अंदर फीचर्स ऐसे हैं जिसको लोग यूज नहीं करने वाले। रे ट्रेसिंग एनवीडिया जानता है, कोई यूज नहीं करने वाला इसके अंदर, ठीक है। DLSS में भी लोग यूज करेंगे, बट लोग इसको रॉ हॉर्स पावर के लिए लेंगे। रॉ हॉर्स पावर में देखो ये 2% आ गया। मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ वीडियो में, 2%।
2%, ये 4 हो गया, बट 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%। अगर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाए कि एक 1660 सुपर आपको मिल रहा है और आपको 3050 मिल रहा है सेम प्राइस पे, तब तो आप 3050 को ले सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट कार्ड है, नई जनरेशन का कार्ड है, नए फीचर्स हैं, आपको जो है वो नए एनकोडर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाए 3050 जहाँ पे सिग्निफिकेंटली महंगा मिल रहा है और 1660 सुपर अगर आपको सिग्निफिकेंटली सस्ता मिल रहा है प्राइसिंग के मामले में, तो मैं आपको 1660 सुपर की तरफ जाने को रिकमेंड करूंगा, बिकॉज पैसा बचाओ, बिकॉज वर्थ इट नहीं है। बिकॉज 2 साल बाद रिलीज करना 16% प्राइस इंक्रीज पे 2% परफॉर्मेंस इंक्रीज के लिए, वो भी 2-3 गेम्स में, नॉट वर्थ इट। बट अगेन जिस हिसाब से मार्केट सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से मैं जानता हूँ कि कई सारे लोग इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कई सारे लोग इसको लेंगे, और ये कार्ड जो है वो काइंड ऑफ लोगों की जरूरत बन चुका है। लाइक किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो यही ले लो, क्योंकि इस प्राइस पे और कुछ तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है, गेमर्स के बाद और कोई ऑप्शन है नहीं। तो भाइयों ये कार्ड आपका ना, जिसे कहते हैं ना मजबूरी, तो ये आपका मजबूरी का साथी है, ठीक है। कार्ड अच्छा नहीं है, कार्ड अपनी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट ऑप्शन आपके पास यही है। तो बस वही है कि मतलब अगर आपके सामने आपको भूख लगी है और तुम 10 दिन से भूखे हो और तुम्हारे सामने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बंदा जहर भी दे देगा तो वो जहर भी खा लेगा, क्योंकि भाई पेट भर रहा है। फिर बाद में बेचारे मर जाए, वो उल्टी करके खून के उल्टियाँ निकाल के मर जाए जहर खा के, बट वो खाएगा, ठीक है। तो ये बस वही है। तो प्लीज़ अगर किसी को इंटरेस्ट है इस कार्ड में तो ले सकता है। बाकी उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाए। ठीक है गाइस।